विश्वेशं माधवं ढुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। प्रिय मित्रों, धर्म कर्म विश्वनाथा चैनल पर आपका स्वागत है। स्वागत करते हुए हमारे कुछ मित्र ये कहना चाह रहे हैं कि महाराज जी, श्रावण जो आने वाला है उसमें आप पिछले एपिसोड में ये कह रहे हैं कि श्रावण प्रारंभ हो गई है। सही में श्रावण प्रारंभ हो गया है। श्रावण या किसी मास का गणना दो तरह से होते हैं। एक तो सौर मास यानी सूर्य के आधार पर मास का गणना होता है जो संक्रांति से चलता है, और दूसरा चंद्रमा से प्रारंभ होता है जो तिथियों पे चलता है। तो चूंकि कल 17 तारीख को संक्रांति हो गया है तो आज से श्रावण मास प्रारंभ हो गया है, और कल श्रावण मास की प्रथम सोमवार है सौर मास से यानी सूर्य के आधार पर। और प्रायः इन बातों को हमारे कर्मकांडी जो विद्वान पंडित जी हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि श्रावण प्रारंभ हो चुका है, लेकिन जन सामान्यों को यही मालूम रहता है कि गुरु पूर्णिमा होने के बाद में श्रावण प्रारंभ होगी और उसके बाद से हम उस सोमवार को लेते हैं। परंतु शुभ कार्य में स्पष्ट दिया गया है कि चंद्रमा से बलिष्ठ सूर्य होते हैं और सारे कार्य सूर्य के आधार पर ही हम लोग संपादन करते हैं। ये भी सब प्रायः हमारे विद्वान कर्मकांडी जानते हैं कि चाहे वो खरमास हो या शुद्धारंभ हो या शुद्धारंभ प्रारंभ होता है, ये सारे जो है संक्रांति से लेते हैं। खैर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल तमाम श्रद्धालुओं का जो एक बहुत बड़ा भीड़ सा रहता है मंदिरों में, तो क्यों नहीं उस आधार पर आप श्रद्धा और शांति पूर्वक किसी भी शिव मंदिरों में आप दर्शन पूजन और व्रत इत्यादि भी करें और इसको संपादन करें। जिन्हें मालूम है वो निश्चित रूप से कल से सोमवार का जो है गणना करके और फिर उसी आधार पर जो है संक्रांति जब होगा तब तक के लिए श्रावण को मानेंगे। लेकिन जो चंद्रमास से चलेंगे उनके लिए तो स्वाभाविक बात है कि 24 तारीख को गुरु पूर्णिमा है और 25 तारीख से मानेंगे और 26 तारीख से प्रथम सोमवार है, उस आधार पर जो है लेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर इस बातों को, शास्त्रीय व्यवस्था है इसमें, ज्योतिष की धर्मशास्त्र है, तो उस आधार पर अगर लेकर के चलेंगे तो कल के सोमवार से भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। यही मैं कहना चाहता था आप लोगों से। जय विश्वनाथ, जय जगन्नाथ।